सेब का दरख्त और बच्चा। किसी गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जो रोजाना गांव के किनारे एक बड़े सेब के दरख्त के नीचे आकर खेलता था। वो इस दरख्त से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी शाखों पर चढ़ता, उसके पत्तों के नीचे छिपता और जब भूख लगती तो उसके मीठे सेब खाता। दरख्त भी इस बच्चे से मोहब्बत करता था और उसे खुश देखकर खुश होता था। वक्त गुजरता गया और बच्चा बड़ा हो गया। अब वो खेलने के लिए नहीं आता था, जिससे दरख्त उदास रहने लगा। एक दिन वो नौजवान दरख्त के पास आया तो दरख्त खुशी से झूम उठा और बोला, आओ, मेरे साथ खेलो। लड़के ने अफसरदा लहजे में कहा, मैं अब बड़ा हो गया हूं, मुझे खेलने के लिए वक्त नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है। दरख्त ने कहा, मेरे मीठे सेब तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, उससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़के ने सारे सेब तोड़ लिए और बाजार चला गया। दरख्त खुश था कि वो इसके किसी काम आया, मगर वो फिर तन्हा रह गया। कई साल बाद लड़का, जो अब जवान हो चुका था, वापस आया। दरख्त ने खुशी से कहा, आओ, मेरे साथ खेलो। जवान बोला, मेरे पास अपना घर नहीं, मैं शादी करना चाहता हूं, मेरे पास कुछ नहीं। दरख्त बोला, मेरी शाखें काट लो और इनसे अपना घर बना लो। जवान ने शुक्रिया अदा किया, दरख्त की सारी शाखें काट लें और वहां से चला गया। दरख्त फिर तन्हा रह गया। कई साल बाद वो शख्स, जो अब धीड़ उम्र का हो चुका था, दोबारा आया। दरख्त ने कहा, मेरे पास अब न सेब हैं न शाखें, मगर तुम्हें किस चीज की जरूरत है? आदमी बोला, मैं थक चुका हूं, मुझे कश्ती बनाने के लिए लकड़ी चाहिए ताकि मैं सुकून से जिंदगी गुजार सकूं। दरख्त ने कहा, मेरा तुना काट लो और किश्ती बना लो। आदमी ने ऐसा ही किया और खुशी खुशी चला गया। दरख्त अब मुकम्मल तौर पर एक कट्टे हुए तुने की मानंद रह गया। कई सालों बाद वही शख्स, जो अब है बूढ़ा हो चुका था, दोबारा वापस आया। दरख्त ने अफसोस से कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं रहा। बूढ़ा शख्स मुस्कुराकर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहां मैं आराम से बैठ सकूं। दरख्त ने खुशी से कहा, मेरा बचा खचा तुना तुम्हारे बैठने के लिए बेहतरीन जगह है। आओ, बैठ जाओ और सुकून से वक्त गुजारो। बूढ़ा शख्स वहां बैठ गया और दरख्त खुश हो गया, क्योंकि वो आज भी अपने दोस्त के काम आया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत बेगरज होती है और हकीकी मोहब्बत देने में खुशी महसूस करती है, न कि लेने में।